सर सबसे पहले तो अपना नाम और अपनी पोस्ट और आप कहाँ पे कार्यरत हो उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप सभी को नमस्कार। मैं शमीम अहमद, एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, सीएससी रायपुरानी। तो जो टीबी के यहाँ पे मरीज आ रहे हैं, कितनी संख्या उनकी है जिनको आपके द्वारा यहाँ पे जिनका इलाज किया जा रहा है और किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, क्या कुछ उनको दिया जाता है? सर लगभग मेरे पास 4 हॉस्पिटल आते हैं, यानी कि रायपुरानी ब्लॉक पूरा, जिसमें पीएससी कोट, पीएससी बरवाला, पीएससी हंगोला और सीएससी रायपुरानी। सीटिंग मेरी सीएससी रायपुरानी में होती है, फील्ड वर्क है मेरा। हम रेगुलर टाइम टू टाइम अपनी पीएससी पे भी विजिट करते हैं कि हमारे जो जितने भी टीबी पेशेंट चल रहे हैं उन टीबी पेशेंटों का मरीज़ सही तरीके से हो रहा है, तो उसको हम सुपरविज़न करते हैं। और हमारे पूरे ब्लॉक में लगभग 160 मरीज़ हैं जो अभी हमसे मेडिसिन ले रहे हैं टीबी की। तो जानकारी किस तरह से मिलती है कि कौन टीबी का मरीज़ है, कैसे पता चलता है आप लोगों को? सर ऐसा है कि हमने समय समय पर जागरूकता कैंप लगाते हैं। जैसे मैदानता की तरफ से हमारे पास मोबाइल वैन आती है और उसमें क्या होता है कि स्पुटम टेस्ट भी कराते हैं, सीबी नाट जिसको बोलते हैं, और एक्सरे भी कराते हैं। तो उन सभी मरीजों का जितने भी हमारे एरिया के हिसाब से हम जहाँ जहाँ पे भी लेके जाते हैं, तो वहाँ वहाँ के सभी लोगों को कोशिश करते हैं कि जिनको भी टीबी के लक्षण हों, जैसे लक्षण मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे लगातार बुखार आना, शरीर में वज़न का कम होना, और खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा होना, रात को सोते टाइम ज़्यादा पसीना आना, थकावट होना, या शरीर में छाती में किसी भी तरह का कहीं पे भी दर्द होना, तो ये एक टीबी के लक्षण माने जाते हैं। अगर इस टाइप के किसी भी तरह के लोगों को किसी भी तरह का इस लक्षण नज़र आता है, तो हम उनको बोलते हैं कि भी आप हमारे हॉस्पिटल, जहाँ पे सरकार की तरफ से सारी सुविधा टीबी के लिए फ्री है, आप आएँ और अपने यहाँ के टीबी की जांच कराएं। उसमें कोई भी पैसा किसी भी मरीज़ से नहीं लिया जाता, चाहे वो एक्सरे है या फिर स्पुटम की बलगम की जांच हो। तो टीबी के इलाज की बात की जाए तो क्या कुछ जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उन्हें दिया जाता है, किस तरह की दवाइयाँ दी जाती है और क्या उन्हें जो है सावधानियाँ बरतने के लिए बताया जाता है? जितने भी हमारे पास टीबी के मरीज पूरे ब्लॉक में दवाई खाते हैं या खा रहे हैं, उनको सभी मरीजों को हम यहाँ पे एक बार स्पुटम टेस्ट या एक्सरे वगैरह कराते हैं। जो भी मरीज हमारा टीबी का उसमें आ जाता है तो उसको हम दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, और वो दवाई हमारी डॉट्स उसको हम बोलते हैं, उसको हम उसके घर पे तक ही दवाई पहुंचाते हैं। डॉट्स का मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट, कि जितनी भी जल्दी हो उसके घर तक उसकी दवाई पहुंचाई जाए। और ये काम क्या होता है कि जितने भी हमारी आशा वर्कर हैं, हमारी एक डॉट्स प्रोवाइडर हम उनको बोलते हैं जी, कोई भी अगर उनके एरिया का मरीज डॉट्स का बनता है तो उसके घर पे वो आशा वर्कर दवाई पहुंचाती है, पहुंचाने का काम करती है। मरीज को किसी भी कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होती और उसको घर पे ही दवाई प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर मैं तफ्तीश में आपको बताऊं कि हम कौन कौन से उनको डॉट्स मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, अभी में एक ये दवाई है हमारी जिसको हम आईपी फेज बोलते हैं, 4FDC एडल्ट आईपी फेज। आईपी फेज मतलब इंडेंटिव फेज। ये जो मेडिसिन है इसको मरीज को हम 56 दिन स्टार्टिंग में देते हैं। जो जब मरीज टीबी का बन जाता है कोई, तो उसको 56 दिन देने के बाद उसके बाद एक फिर दूसरी दवाई जो देते हैं हम वो सीपी फेज देते हैं, कॉन्टिन्यूएशन फेज। उस सीपी फेज में क्या होता है कि ये 4 महीने 112 दिन मरीज दवाई खाता है। तो ये हमारी अडल्ट की मेडिसिन है दोनों, आईपी और सीपी। ये 6 मंथ मेडिसिन हर पेशेंट की चलती है कंटिन्यू। ये मैंडेटरी है कि 6 मंथ तो चलनी ही चलनी है जिस भी मरीज को अगर टीबी निकलती है तो। उसके अलावा हमारे पास जो बच्चे आते हैं लेस देन 14 ईयर्स, मतलब 14 साल से कम जो भी होते हैं, उनकी हमारे पास ये 2 तरह की मेडिसिन है। ये मेडिसिन है 2 तरह की। इसमें हम बच्चों को सेम वही कंडीशन में दवाई देते हैं जैसे एडल्ट को देते हैं, वैसे ही हम पेडियाट्रिक बच्चों को देते हैं। उसमें बच्चों की डोज वेट के अकॉर्डिंग होती है, जैसे अडल्ट की होती है ऐसे ही बच्चों की जो डोज फिक्स की जाती है वो अकॉर्डिंग टू वेट की जाती है। ये 2 मेडिसिन बच्चों की है।
इसके अलावा अगर कोई भी हमारे पास मरीज आता है टीबी का पेशेंट जो बलगम से पॉजिटिव आता है, उसको हम एक किट प्रोवाइड करते हैं जिसको AIC किट बोलते हैं, एयर इन्फेक्शन कंट्रोल किट। उसमें हम क्या देते हैं कि जो स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, हवा से फैलने वाला है, तो उसको जितनी भी ज़्यादा रोकथाम की जाए, तो उसके लिए हमने एक AIC किट सरकार ने दी हुई है बना के। उसमें हम क्या करते हैं, उसको मरीज को सबसे पहले तो 5 मास्क देते हैं जिसको वो हर अपने मुंह पे लगा के रखे। हर रोज़ 5 मास्क हैं, एक मास्क आज लगाएगा तो नेक्स्ट डे दूसरा नया मास्क लगाएगा, तो ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। उसके अलावा ये 2 स्पुटम कंटेनर होते हैं। इन दोनों स्पुटम कंटेनर्स में फिनाइल डाली जाती है। एक स्पुटम कंटेनर में 100 ml, लगभग 100 ml के आसपास इसमें फिनाइल डाली जाती है। उसके बाद उसको मरीज को बोला जाता है कि आपने अपने घर में इसको बच्चों से दूर कहीं पे भी रखना है फिनाइल डाल के। और अगर आपको खांसी आती है और खांसी होने के बाद अगर कोई भी मटेरियल आपके मुंह से निकलता है तो वो आप इस डिब्बे के अंदर डालें और इसको अगले दिन, अगर तो आपके घर के आसपास कोई खेत है तो उसमें दूर जाके खड्डा खोद के उसमें इसको खाली कर दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। अगर खेत नहीं है तो शहर में है तो उसके लिए ये बोलते हैं कि भी इसको वाश बेसन की बजाय इसको क्या कहते हैं, फ्लैश शीट में इसको डाल लें, तो ताकि इसका जो इन्फेक्शन है वो नालियों के थ्रू आगे कहीं पे भी ना जाए। और ये हमारी किट हो गई है। इसके अलावा जो भी हमारे स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट होते हैं तो वो घर में रहते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो आगे किसी और पेशेंट घर में किसी और बंदे को ना हो, उसकी रोकथाम के लिए उन सभी लोगों का जो 6 साल से ऊपर हैं उनका एक ईग्रा टेस्ट किया जाता है। उससे ये पता चलता है कि भी जो इनके घर में टीबी पेशेंट था स्पुटम पॉजिटिव, उससे ये बीमारी किसी और को तो नहीं चली गई, तो उसके लिए उसका ईग्रा टेस्ट किया जाता है। वो सेक्टर 6 में होता है। सैंपल हम यहाँ से लेते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, आगे वो हम सैंपल उनको भिजवा देते हैं। तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव निकलता है स्पुटम पॉजिटिव तो ईग्रा पॉजिटिव सॉरी, तो उसको क्या करते हैं कि उसको एक वेट के अकॉर्डिंग एक आइसोनाइजेट टैबलेट होती है 300 mg या 100 mg, तो वो उसको वेट के अकॉर्डिंग हम देते हैं। जैसे भी जितना भी उसका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको देते हैं। अगर कोई नेगेटिव है और ईग्रा से, तो उसको सिर्फ हम परहेज के लिए बोलते हैं कि भी जो आपके घर में पॉजिटिव मरीज है आप उसके कॉन्टेक्ट से थोड़ा दूर रहें। इसके अलावा घर में अगर जो बच्चे 5 साल से बच्चे छोटे, उसको मैंडेटरी है कि आइसोनाइजेट 100 mg वेट के अकॉर्डिंग हमने उसको देनी ही देनी है। ये सरकार की दवाइयों जो डॉट्स मेडिसिन जो हम दे रहे हैं सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटी सरकार मरीज को और दे रही है वो आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो भी मरीज हमारे पास से टीबी की दवाई खा रहा है, सरकार उसको 500 रुपये पोषण आहार योजना के नाम से देती है, जो सीधा उसके बैंक खाते में जाती है। इसके अलावा यदि कोई समाज में से भी कोई भी इंसान अगर कोई किसी मरीज को टीबी के लक्षण वाले मरीज को हम तक लेके आता है या उसकी जानकारी हमें देता है, और सरकार उसको भी 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। ये हमारे सरकार की जो आपको सुविधाएं जो हैं वो आपको हमने बताई है। तो हम आपसे भी यही आग्रह करते हैं और कि जितनी भी ज़्यादा हो जागरूकता आगे से आगे इसके बारे में फैलाएं, ताकि जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2025 से पहले हमने इस टीबी को देश से मुक्ति दिलानी है, तो वो तभी हम दिला पाएंगे जब हम मिलजुल के इसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग क्या होगा कि आपने इसके बारे में जागरूकता फैलानी है कि टीबी का कोई भी इस तरह का लक्षण वाला अगर कोई भी लोग आपके आसपास पड़ोस मोहल्ला रिश्तेदारी में कोई भी हो, तो उसको कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसकी जांच कराएं। जांच कराएंगे तभी पता चलेगा कि इसको टीबी है या नहीं है। अगर होगी तो उसका हम आगे से इलाज चलाएंगे, नहीं होगी तो उसका कोई और दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा ताकि वो टीबी में न जा सके। इसलिए आप सभी लोगों को ये बेनती है कि आप इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग का बहुत ज़ोर शोर से हमारा सहयोग करें ताकि हम जल्द से जल्द इसके टीबी से
बीमारी से मुक्ति पा सकें। तो क्या रायपुर आने में टीबी जांच के लिए लैब जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं वो उपलब्ध हैं या फिर पंचकूला जाना पड़ता है? नहीं, ये सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी रायपुरानी CSC में लेबोरेटरी हमारी अलग से बनी हुई है टीबी जांच के लिए। एक्सरे मशीन लगी हुई है। कोई भी इंसान हमारे पास अगर आता है, चेक कराता है, तो उसके लिए पूरी सुविधा है। यहाँ पे स्पूटम की भी जांच की जाती है, बलगम की, और इसके अलावा एक्सरे भी किया जाता है। और यदि कोई दूर दराज से, जैसे सपोज करो कि बरवाला के आसपास के एरिया से कोई भी है, तो इसके अलावा बरवाला में भी हमारी एक लैब है जिसमें स्पूटम की जांच कराई जाती है। तो वो अगर किसी को रायपुर दूर पड़ता है तो अपने नज़दीक बरवाला में भी अपनी जांच करा सकते हैं।